मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSG कॉलेज भरतपुर। आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन काव्य माधुरी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत संत काव्य धारा जो है उसकी संत काव्य धारा की कुछ विशेषताएं आपको मैं बताऊंगी कि इस संत काव्य धारा की भाव पक्षीय विशेषताएं क्या क्या हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संत काव्य धारा में संत कवि जो हुए हैं वो इस शाखा के समस्त संत कवि थे जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न वर्ण के थे। कबीर जुलाहे थे, रेदास चमार थे, नामदेव दर्जी थे, दादू धुनिया थे। यानी इस प्रकार से सारे संत कवि जो हैं वो निम्न वर्ण के थे, किंतु इन्होंने अपने काव्य की जो विशेषताएं, अपनी विषय वस्तु जो अपने काव्य में रखी हैं वह इस प्रकार हैं। हिंदू मुस्लिम एकता हेतु प्रयत्नशील। हिंदू मुस्लिम एक की स्थापना के उद्देश्य से ही संत काव्य धारा का उदय हुआ। हिंदुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के एकेश्वरवाद को एक ही बताकर इन कवियों ने साथ साथ रहने वाले हिंदू और मुसलमान को मिलजुल कर रहने का मंजुल संदेश दिया था। इनकी वाणी में राम रहीम की एकता का लोक मंगलकारी प्रतिपादन है। अगली विशेषता निर्गुणवाद का प्रचार। इन संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इनका निर्गुण ब्रह्म अजन्मा है जिसकी गति जानी नहीं जा सकती। गूंगे के गुड़ की भांति केवल उसकी अनुभूति की जा सकती है। यद्यपि आध्यात्म पक्ष में इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को ही मान्यता प्रदान की है, किंतु उपासना के क्षेत्र में इन्हें अपने निर्गुण में भी गुणों का आरोप करना पड़ा। जाति पाति एवं सांप्रदायिकता का विरोध। संत काव्य धारा के संत कवियों ने जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई के अनुसार जाति पाति का सशक्त विरोध किया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उच्च समझे जाने वाले वर्ग की इन्होंने तीव्र भर्त्सना की है। ब्राह्मण वर्ग को इन्होंने विशेष रूप से आड़े हाथों लिया। इन कवियों ने स्वयं दलित वर्ग के होने के कारण अभिजात वर्ग के प्रति अपना समूचा आक्रोश व्यक्त किया है। छुआछूत तथा सांप्रदायिकता का सशक्त विरोध किया है। इन्होंने बताया कि ईश्वर के दरबार में किसी भक्त की जाति पाति नहीं पूछी जाती। ईश्वर भक्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। रूढ़िवाद का विरोध। इन्होंने साम्राज्यवाद को रूढ़िवाद के लोहपाश से मुक्त करने को अपना स्वर मुखर किया। इसी प्रकार धार्मिक वितंडतावाद पर भी कशाघात किए। जब तप पूजा पाठ रोजा नमाज तीर्थ यात्रा हज और मूर्ति पूजा का इन्होंने कसकर विरोध किया। भोले भाव मिले रघुराई के सहज सरल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों की मुक्त कंठ से भर्त्सना की। इनकी वाणी में हमको समाज सुधार का स्पष्ट स्वर सुनाई देता है। गुरु की महत्ता। संत कवियों ने गुरु को गोविंद से भी बढ़कर माना है। इनका विश्वास रहा है कि गुरु की कृपा के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। और कबीर ने तो कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु करे सो होए और गुरु रूठे नहीं ठौर के अनुसार अपनी वाणी में
इन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना है। अंधकार में एकमात्र गुरु ही मार्गदर्शन कर कोटि जन्म के पंथ को पल में पार करा सकता है। सगुणोपासकों ने भी गुरु का महत्व स्वीकार किया है, किंतु इन संत कवियों ने तो गुरु को साक्षात ईश्वर मान लिया है। कबीर ने कहा है, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस प्रकार अगला हठ योग की प्रधानता। ये संत कवि नाथ पंथ के हठ योग से प्रभावित थे, जिससे इनके काव्य में हठ योग की प्रधानता रही। हठ योग के आधार पर योगी प्राणायाम द्वारा मूल आधार चक्र में स्थित कुंडलिनी को जगाते हैं, तो जागृत अवस्था में षट चक्रों को पार कर ब्रह्मांड में स्थित सहस्र दल कमल पर पहुंच जाती है। यहाँ वह चंद्रबिंब के से निरंतर झरने वाले अमृत रस का पान करती है और परम दिव्य अनहद नाद श्रवण कर ब्रह्मानंद का अनुभव करती है। इस प्रकार से, और अब मैं अगले वीडियो में आपको अगली विशेषताएं बताऊंगी।